प्रणामासन स्थिति में बैठिए। प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को विश्राम देंगे। अभी जो आज हम अभ्यास करेंगे वह कुर्सी पर बैठकर कैसे अभ्यास किया जा सकता है उसका अभ्यास करने वाले हैं। हम सब जानते हैं भागदौड़ जीवन शैली में या व्यवसायी पूरे दिन भर जब नौकरी करते हैं, दिन भर बैठने का काम रहता है, तो बीच बीच में वो किस प्रकार से योग का कुछ सामान्य अभ्यास करके सूक्ष्म व्यायाम करके अपने को तरोताजा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो जब भी आप कुर्सी पर बैठ के अभ्यास करें तो उसके लिए आप बिल्कुल पीछे होकर के कुर्सी के बैठ जाएंगे, यानी अपनी सीट पर इस तरह से बैठें कि आपकी कमर लोअर जो है बिल्कुल बैक पीठ के कमर इसके कुर्सी के लग जाए। कमर सीधी रखनी है, दोनों पैरों में अंतर ले लेना है कंधों के समान और हाथों को घुटनों पे रख लेना। ये स्थिति बनाइए सभी, पीछे सहारा नहीं लेना, कमर सीधी कर लीजिए। इतना सब करने के बाद अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं ग्रीवा से। ग्रीवा शक्ति विकासक गर्दन का अभ्यास बैठे बैठे हम सब कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति हैं चाहे युवा हैं, कोई भी, वो सब ये अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास के साथ गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएंगे। श्वास को भरते हुए गर्दन धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर लेकर जाएं। मुख को बंद रखें, श्वास पर ध्यान दें, गर्दन की मूवमेंट पर ध्यान दें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर झुकाना, अपनी ठुड्डी को कंठकूप के स्पर्श करा दीजिए। इस प्रकार से 3 से 5 बार दोहराएंगे। अब बदल करके गर्दन को दाएं और बाएं करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बीच में लेकर आएं, फिर दूसरी ओर लेकर जाएं। सभी अभ्यास करेंगे बैठे बैठे और ये अनुभव करें। कभी ऐसी स्थिति आए कि हमें घूमना नहीं हो रहा, खुला आकाश नहीं मिल रहा, पर ऑफिस में बैठे हैं, लंबे समय तक कार्य करते हैं, तो ये अभ्यास करें। परीक्षा का दिन चल रहा है, आपको लंबे समय तक बैठना हो रहा है, पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं या सफर करते हैं, लंबे समय तक आपकी यात्रा चल रही है, तो उस ट्रेवलिंग के अंदर भी हम इस प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। आप गर्दन को दाएं और बाएं कीजिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाईं तरफ गिरा दीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे 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 ऊपर, फिर दूसरी ओर। कंधे सीधे रखिए, कंधे ऊपर नीचे न करें। इस प्रकार 3 से 5 बार दोहराया। फिर बदल करके ग्रीवा चक्र, गोल गोल गर्दन को आप घुमाएंगे। धीरे धीरे गोल गोल आप गर्दन को घुमाएं। मुख को बंद रखें, ग्रीवा प्रदेश पर ध्यान दें। फिर बदल करके विपरीत दिशा में गर्दन को गोल गोल घुमाएं। आपने देखा कल 3 प्रश्न आए, वो केवल और केवल गर्दन से जुड़े थे प्रश्न। हमारी गर्दन दर्द हो रही है, पूरे दिन भर हम मोबाइल को देखते हैं, दिन भर ऐसा एक अंग, अभिन्न अंग बन चुका है ये हमारा।
तो इसलिए ग्रीवा का गर्दन झुकाकर, कोई मोबाइल ऐसे करके नहीं देख पाता, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। इधर मोबाइल करके ऐसे नहीं देखता, केवल गर्दन आगे झुकती है, और जब आगे झुकती है तो रीढ़ की हड्डी अपने स्थान को छोड़ देती है। तो गर्दन आगे झुकने से रीढ़ की हड्डी पीछे से उभरेगी और दर्द शुरू होगा। तो हम उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे? अभी बदल करके हाथों को सामने करो, कंधों के समान रहे, मुट्ठियां बंद करिए, खोलिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेंज करके करतल शक्ति विकास ऐसे 1 2 3, उंगलियां पूरी खोल के रखें, 5 6 7 8 9 10। चेंज करके अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें, मणिबंध शक्ति विकास है। गोल गोल कलाई को ऐसे घुमाएंगे, फिर बदल करके दूसरी ओर से घुमाएंगे। बहुत सुंदर। अब यहीं से हथेलियां छत की ओर कर दें ऐसे। अब केवल कोहनी का अभ्यास है, ऐसे स्पर्श कराएं। अब गलती क्या होती है, हाथ हमारे ऐसे नीचे आ जाते हैं, ये नहीं करना। हाथ ऐसे ऊपर जैसे रहें, इस तरह से ऐसे 5 बार कम से कम आप दोहराएंगे। बदल के साइड में हाथ करो, 1 2 3 4 5। बदल के अब श्वास भर के हाथ ऊपर करो, उंगलियां पूरी खोल दो, फिर श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके यहां कंधे के तक लेकर आना, फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास भरो, छोड़िए, भरना, छोड़ना। ऐसे करने से हृदय की गति मजबूत होती है। विश्राम देंगे, हाथ घुटने पर रखिए। अब यहीं से कंधों को ऊपर करेंगे, ऐसे छोड़ें, 10 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से क्या करेंगे, कंधे को पीछे की ओर घुमाएंगे। 1, ऊपर लेके जाओ श्वास के साथ, छोड़ दो नीचे। 2 3 4 5 6 7। विश्राम दे दें। अब यहां पर क्या करना, जैसे आप बैठे हैं इसी स्थिति में आप एक हाथ इधर रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे, ऐसे करके अपने को पीछे की ओर ट्विस्ट करें, फिर इधर करके इधर पीछे ट्विस्ट करो। बातचीत न करें, दाएं और बाएं आप देखेंगे। बहुत सुंदर। दोनों तरफ आप ये अभ्यास 5-5 बार करेंगे। बहुत सुंदर। अब हम यहीं पर कमर को पीछे थोड़ा लगाएंगे, गर्दन को पीछे गिरा दें और सीधे आएं, गर्दन सामान्य, पीछे करें, मुख को बंद रखें, वापिस आएंगे, फिर श्वास के साथ गर्दन पीछे करो, वापिस आए, रिलैक्स करो। अब पैरों की हाथ यहां पर रख लेना है सीट की। अब पैर को आगे करके एक पैर को सीधा करें, 1, फिर बदल के 2। देखिए, बातें नहीं करते बीच में, स्वयं से जितना जैसे संभव है उतना करें। समझना बहुत जरूरी है, यदि आप कर सकते हैं साथ में कीजिए, पर बीच में व्याख्या नहीं करना आपने। ऐसे आप करेंगे, इस तरह से पैर का जितना हो सके सीधा करें इसको, घुटना, इसलिए मैंने कहा इस प्रकार से बैठना होगा आपको, यानी सामने भी स्पेस चाहिए जिससे पैर आपका पूरा सीधा हो जाए। अब यहीं से
यह अभ्यास इतना काम का है, जैसे हम दिन भर पैर लमका के रखते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ वेरिकोज की समस्या बढ़ने लगती है। और जब आप पाँव को सीधा करते हैं तो यह अकड़न ठीक होती है। पिंडली की मांसपेशियां कमजोर होने से हृदय की गति रुकने लगती है। तो ये हमारा द्वितीय हार्ट बताया कि नहीं, तो इसलिए पिंडलियों को मूवमेंट देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अब बैठे बैठे क्या करना, पैरों के पंजे को ऊपर करो, ऐसे केवल एडी धरती पर है, नीचे रख दीजिए, ऐसे 10 बार दोहराएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेंज करेंगे, अब एडी को उठाएंगे केवल पंजों पर, ऐसे 1, एडी को लगाएंगे धरती पर, 2 3, कमर सीधी रखो, 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों एक साथ करेंगे, पंजे को उठाएंगे, 1 रखना, फिर एडी उठाएंगे, 2 रखना, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। यह अभ्यास जिनको भी एंकल्स में फ्रैक्चर हो जाता है, घुटने में दर्द आता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट यही अभ्यास बताते हैं। यदि संभव है कमर सीधी रखें, एक पैर को सीधा करें। अब ये काम आप हवा में करेंगे, 1 ऊपर नीचे, 1 2 3। इसको पाद मूल, आपका गुल्फ मूल पृष्ठ, ऐसे शक्ति विकासक अभ्यास बोलते हैं पूरा। अब यहीं से गोल गोल इसको रोटेशन दो, गोल गोल पैर को घुमाएं, बहुत सुंदर, क्लॉकवाइज घुमाया, वापिस देखिए दोनों तरफ घूम रहा है। अब बदल के दूसरे पांव से ये अभ्यास करें, ऊपर नीचे, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। फिर कहाँ समय मिलता है आपको अभ्यास करने का, तो बैठे ऐसे ही कुर्सी पर अभ्यास करेंगे, है कि नहीं। बड़े जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको कहाँ समय है आसन बिछा के अभ्यास करने का। तो ऐसे क्या करना होगा, ऐसे दाएं बाएं बातें नहीं करना, ऐसे गोल गोल घुमाओ, फिर दोनों तरफ घुमाएं, बहुत सुंदर, रिलैक्स कर दीजिए। अब बैठ करके भी सूर्य नमस्कार होता है, मालूम आपको, नहीं पता, वो भी सिखा देंगे अभी। उससे पहले बैठे बैठे आपने ताड़ासन करना है। दोनों हाथ श्वास भर के हाथों को मिलाएं, इंटरलॉक लगाएं और ऊपर की ओर खींचिए। बाजुएं कान के स्पर्श हैं और हाथों को हल्का सा पीछे की ओर धकेलिए, से हल्का सा पीछे की ओर धकेलिए, जिससे शरीर का आलस्य दूर हो जाए, रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोग दूर हो जाएं। हल्का सा पीछे की ओर धकेलिए, श्वास सामान्य रखें, दृष्टि सामने रखें और हाथों से जो रक्त का प्रवाह नीचे की ओर आ रहा है उसको महसूस करें। हृदय की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसे लेकर आएं, ऐसे हृदय पर रखें। अब महसूस करिए रक्त के प्रवाह को, महसूस कर पा रहे हैं, कंधों में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अब फिर श्वास भर के ऊपर खींचो, लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, ये सुक्ति सुना है ना। बिना श्रद्धा के यदि ज्ञान लेने की कोशिश भी करेंगे तो आपको वो कार्य सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से अभ्यास को सीखा करें और फिर श्वास भर के ऊपर लेकर जाएं। विश्राम देते हुए धीरे धीरे आना,
श्वास लेते समय अपने कानों तक आवाज ना आए, ऐसे भैंसे की तरह श्वास नहीं लेना। पता चलता है कि मेरी नाक है, पता चल गया आपको नाक है, यानी श्वास प्रश्वास की ध्वनि अपने कर्ण पर्यंत नहीं पहुंचना चाहिए, वो होती है गहन श्वास। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं श्वास के लिए? दीर्घ सूक्ष्म कहा, दीर्घ भी होना चाहिए और सूक्ष्म भी होना चाहिए श्वास। तो आप श्वास भरते हुए जाएंगे तो धीमी धीमी गति से जाएं। आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं, ये आपके श्वास को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब होल्ड करते हैं तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम यानी कुंभक का अभ्यास यहां पर दिखाई देता है। श्वास छोड़ते जब वापिस आते धीरे धीरे ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम है और आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, ऐसे 3 प्रकार के जो प्राणायाम बताए। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म, ऐसा सूत्र दिया उन्होंने। तो आप स्वयं से प्रतिस्पर्धा रखिए, अपनी मात्रा के साथ अभ्यास करें, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। जो इस प्रकार जागते हुए करेगा तब आपका योग आपको लाभ देने वाला है। अब यहीं से आप क्या करेंगे, बैठे बैठे हाथों को ऐसे कर लीजिए। यदि संभव है ये पीछे ना हो तो आप दाएं बाएं ऐसे ट्विस्ट करें, बैठे बैठे दाएं और बाएं ट्विस्ट करें। ये सारे के सारे अभ्यास भोजन से पहले करना है, भोजन करने के बाद नहीं करना। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। अब यहीं से हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ध्यान देना है कैसे करना है, उसको समझना है। सूर्य नमस्कार के लिए प्रणामासन स्थिति में आए, ध्यान से पहले समझेंगे। सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे, मंत्र को दोहराएंगे, ओम मित्राय नमः। एक कहने पर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर गए, 1। और जब 2 कहते हैं हाथों को खोलना है, आगे हाथ धरती पर ऐसे पांव के पास रखना, 2। 3 कहने पर हाथ को उठा के घुटने पर रखना है, 3। 4 कहने पर यहीं से ऊपर देखना, 4। 5 कहने पर दाईं तरफ ऐसे ट्विस्ट करना, यहां पर हाथ रख के ट्विस्ट करें केवल ऐसे। 6 कहने पर बीच में आना, 7 कहने पर दूसरी ओर ट्विस्ट किया, 8 और फिर वापिस से 9, फिर श्वास भर के ऊपर जाएंगे, 10 प्रणामासन स्थिति। ओम रवये नमः। एकम, 2 श्वास छोड़ के हाथ पांव को टच कर दीजिए, 3 घुटने पर हाथ, 4 ऊपर गर्दन ऐसे, 5 सामान्य से दाईं तरफ देखिए, 6 बाईं तरफ देखिए, 7 बीच में आए, 8 फिर धीरे से नीचे हाथ टच करें, 9 श्वास भर के ऊपर जाएं, 10 प्रणामासन स्थिति। ओम सूर्याय नमः। एकम, पूरा श्वास भर के जाएं और सूर्य का ध्यान करें। 2 कहने पर हाथ दोनों पांव के पंजों के साथ स्पर्श, 3 दोनों हाथ घुटने पर, 4 श्वास के साथ ऊपर, 5 दाईं तरफ गर्दन घुमाए, 6 बाईं तरफ गर्दन घुमाए, 7 बीच में आना, 8 दोनों हाथ धरती पर, 9 श्वास भरते ऊपर, 10 प्रणामासन स्थिति। 1 राउंड और करेंगे। ओम भानवे नमः। एकम, 2 श्वास छोड़ते,
त्रीणि चत्वारि पंच, दाईं तरफ, षट, दूसरी तरफ करें, षट, बीच में सप्त हुआ, अष्ट, नव, दश, प्रणाम आसन स्थिति, विश्राम दे देंगे। सूर्य नमस्कार किया, पता चल गया। इस प्रकार से भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता, आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। घर में यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो ये कही कि मेरे से तो पांव पीछे नहीं जाता, कोई चिंता नहीं, आप ऐसे करिए। किसी भी तरह जैसे भी जैसी स्थिति है उसको वैसा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो क्या आप पूरा भोजन बंद कर देंगे उसके लिए? जो जैसा सुलभ है, जैसा खा सकता है, पचा सकता है, उसको वैसा ही तो देंगे, नहीं तो मर ही जाएगा बिल्कुल ही। इसलिए अपनी क्षमता से जितना संभव है उसको व्यायाम करना ही करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। हमारे शरीर के अंदर मुख्य जो प्राण का स्रोत है वो आपके लंग्स, फेफड़े होते हैं हमारे। ये जितने अच्छे से काम करेंगे, आपका पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, उष्णता बनी रहेगी। तो शरीर में यदि गर्मी है तो आपका जीवन अच्छा चल रहा है, अच्छा है। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो उनका शरीर बड़ा गर्म होता है, बिस्तर से अपने आप बाहर निकल जाते हैं रात को, सिर इतना गर्म होता है, सर लगाते देखते इतना गर्म होता है सर। उनकी पल्स रेट कोई बेहतर नहीं होती, डबल होती है, 140 पार होती है। अब सोचिए हार्ट बीट कितना तेज से धक रहा है, पूरा शरीर के अंदर इतनी गति से रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए शरीर का टेम्परेचर गर्म हो गया। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये हमारी हृदय की जो ताकत है ये कमजोर होती जाती है। आपकी जो 72 की काउंटिंग है, आयु बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे पल्स रेट आपकी और कम होती जाएगी, और शरीर के अंदर एक ठंडक आने लगेगी, गर्मी कम होती जाएगी, और धीरे धीरे आपने देखा व्यक्ति बिल्कुल ही मर जाए तो पूरा शरीर ठंडा ही हो जाता है, होता है कि नहीं? कभी व्यक्ति मूर्छित हो गया तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पैरों को रगड़ते हैं कि नहीं? जोर जोर से पांव के तलवों को रगड़ेंगे, क्योंकि पांव के तलवों में हमारी गर्मी, अग्नि, यानी यहां पर पैर गर्म चाहिए, पेट नरम चाहिए और सिर ठंडा चाहिए। तो इसके लिए क्या करना? पैर हमारे गर्म रहे, तो वात का वायु के लिए माना गया ये हमारे पैर। तो अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए सबका, इसका मूल कौन है? प्राण। प्राण के लिए हाथों को ऐसे सामने करेंगे, ऐसे खोलेंगे, सामने करो, श्वास भरते हुए दूर करो, हाथों को दूर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इधर कीजिए, उंगलियां मिला लिया, श्वास भरेंगे तो उंगलियों को खोलते जाएंगे और दूर करेंगे, इसे पूरा भर दीजिए श्वास, मानो पूरा सभागार का श्वास आपने खींच लिया, प्राण खींच लो, फिर श्वास छोड़ दीजिए धीरे धीरे, फिर श्वास भरो, श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ दें, विश्राम दे दीजिए। हाथ ऐसे रखिए, ताल योग का अभ्यास करेंगे। ओम के ध्वनि के साथ श्वास भरिए, ओम 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 ओम। आज से योग कराते हैं, फिर समाप्त करेंगे। गहरी श्वास लेके हाथ से योग करना है, गहरी श्वास भरो,
बहुत सुंदर। अब सभी शांत, विश्व कल्याण प्रार्थना के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं, आराम से आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। नमस्कार।